नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की इकाई नंबर 2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें आप सभी के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। अंत तक देखिएगा और अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि पेपर आपके अच्छे जाएँ। और सेकंड पेपर आपका कैसा गया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशिष्ट या विशेष शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ कब माना जाता है? विशिष्ट या विशेष शिक्षा प्रणाली का जन्म व विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी में निःशक्तता का प्रतिशत कितना होता है? विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी लगभग 80% या इससे अधिक निःशक्तता से ग्रसित होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विशेष विद्यालयों का क्या प्रमुख उद्देश्य है? विशेष विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केवल एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। विशेष बालक किन्हें कहा जाता है? विशेष बालक उन बालकों को कहा जाता है कि जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बालकों में विभिन्न श्रेणी के निःशक्त बालक, प्रतिभाशाली बालक, समाज कुसमायोजित तथा भावात्मक कुसमायोजित आदि बालक आते हैं। विशेष शिक्षक कौन होते हैं? विशेष शिक्षक वे कहलाते हैं जो विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षण देते हैं तथा ये विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होते हैं। श्रवण बाधित बालक से क्या अभिप्राय है? ये वे निःशक्त बालक हैं जो श्रवण शक्ति न होने या कम होने के कारण सुनने में या तो असमर्थ रहते हैं या ऊंचा सुनते हैं। 8वां है, गति बाधित बालक किन्हें कहा जाता है? इन्हें अस्थि विकलांग बालक भी कहते हैं। लूले, लंगड़े, हथकटे, विकृत, नितंब, पांव घिरे, लकवाग्रस्त इनके अंतर्गत आते हैं। वाणी बाधित बालकों को समझाइए। इस श्रेणी में ना कुछ बोल पाने वाले या गूंगे बालकों के अतिरिक्त वाणी दोष से ग्रसित हकलाने वाले, तुतलाने वाले बालक भी आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि IQ कितनी होती है? इनकी बुद्धिलब्धि IQ 130 से 140 या इससे ऊपर भी होती है तथा इन्हें गिफ्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है। CWSN का पूरा अर्थ लिखिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक, सामाजिक मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार बताइए। श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, गति बाधित बालक, वाणी बाधित बालक। मानसिक रूप से भिन्न बालकों के रूप लिखिए। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, धीमे अधिगमकर्ता, सृजनात्मक बालक। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों को वर्गीकृत कीजिए। समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, मनोरोगी या भावनात्मक रूप से कुसमायोजित बालक। दृष्टिबाधित या चक्षुहीन बालक में क्या अंतर होता है? जो बालक अपनी आँखों से कुछ भी ना देख सकें वह चक्षुहीन अथवा अंधा बालक कहलाता है, परंतु जो बालक चश्मे या आँखों के उपचार से देख पाता है वह दृष्टिबाधित बालक कहलाता है। अधिगम निर्योग बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हैं? अधिगम निर्योग बालकों के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ प्रमुख हैं: व्यवहारिक निर्देशन विधि, संज्ञानात्मक व्यवहार विधि, कंप्यूटर निर्देशन विधि। विकलांगिक असक्षमता क्या है? किसी भी बालक की वह अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक निर्योग्यता के कारण वह औसत बालक की भांति विद्यालय के कार्यकलापों में विशेष उन्नति नहीं कर पाता। 8वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु किन प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है? निम्नांकित प्रविधियों के प्रयोग द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है: बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, शिक्षक अवलोकन, संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं। वंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं? वंचित बालकों के प्रकार: सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक। मानसिक मंदित बच्चों की 4 समस्याएं बताइए। परिवार में समायोजन की समस्याएं, समाज में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या, संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या। श्रवण क्षति बच्चों के शैक्षिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? श्रवण क्षति बच्चों को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है: बालक में भाषा विकास नहीं हो पाता, कक्षा में पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का अधिगम अत्यंत कठिन हो जाता है, शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर निम्न होता है, परीक्षणों का
प्रयोग भली प्रकार नहीं किया जा सकता। मानसिक मंदित बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन कैसा होगा? मानसिक मंदित बच्चों के लिए निम्न प्रकार से कक्षा प्रबंधन होगा। विद्यार्थियों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करवाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे हस्तशिल्प या छोटे छोटे घरेलू कार्य का प्रशिक्षण देना, स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण। अधिगम निःशक्त बच्चों की प्रमुख समस्याएं बताइए। अधिगम निःशक्त बच्चों की प्रमुख समस्याएं: अवधान का अभाव, स्मृति समस्या, पठन संबंधी समस्या, लेखन संबंधी समस्या, संप्रेषण संबंधी समस्या, संख्यात्मक योग्यता संबंधी समस्या। दृष्टिबाधित बच्चों के सीखने के प्रमुख उपकरण का वर्णन करें। परकिंस ब्रेल राइटर, यह एक टाइपराइटर है जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयोगी है। स्टेट एवं स्टाइल्स, छोटे संदेश लिखने के लिए उपयोग होता है जैसे टेलीफोन। पीडीए, पर्सनल डिजिटल सहायक, यह लैपटॉप कंप्यूटर की तरह होता है। श्रवण पुस्तक, विषय सामग्री को सुनने में सहायक होती है। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के लक्षण बताइए। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के लक्षण: बच्चों को कान से लगातार कोई तरल पदार्थ बहता हो, बच्चे के कान में अंगुली या पेन पेंसिल इत्यादि डालना, बालक का कक्षा में अध्यापक की तरफ पूरी तरह ध्यान न होना, शिक्षक द्वारा बार बार बुलाने पर कोई प्रक्रिया न करना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन निम्न है। कक्षा के लिए भौतिक वातावरण की व्यवस्था, कक्षा के अनुदेशात्मक वातावरण का संगठन, शिक्षण तकनीकी का प्रयोग, समय के संसाधनों का प्रबंध, अनुदेशन का समय, समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायी है। समझाइए। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्न आवश्यक है। बालक को समान शिक्षा मिलती है। जन बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ता है तब सहज समायोजन होता है। विशिष्ट बालक का मानसिक विकास होता है। शैक्षिक समावेश द्वारा शैक्षिक परीक्षण संभव है। यहाँ पे पढ़ता है कर लीजिएगा, पढ़ता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कोई दो प्रकार लिखिए। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मौखिक संचार से भिन्न बालक, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, वंचन के आधार पर भिन्न बालक। यदि लघु उत्तरी में दो प्रकार पूछे तो दो ही लिखने हैं, ज़्यादा मत लिखिएगा, और ये लघु उत्तरी में पूछ ले तो पूरे लिख दीजिएगा। अफेजिया या वचाघात को समझाइए। मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसमें बालक को बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निःशक्तता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कुछ बालक शारीरिक रूप से निर्बल एवं अस्वस्थ होते हैं। ऐसे बालकों को असक्षम या विकलांग बालक तथा उनकी इसी स्थिति को असक्षमता के रूप में जाना जाता है। श्रवण बाधिता या श्रवण क्षीणता क्या है? श्रवण दोष का अर्थ बालकों को सुनने में होने वाली कठिनाई से है। श्रवण दोष होने पर बालक की शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास भली भांति नहीं हो पाता है। यह मानसिक परिपक्वता को प्रभावित करता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं लिखिए। आवारा घूमना, मुंह से नाखून काटना, धूम्रपान, गृह कार्य न करना, आज्ञा न मानना, हकलाना, स्पंद विकृति सावर्गिक वृद्धि की गति को धीमा कर देती है। यह कोई रोग या बीमारी नहीं है। निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? दृष्टि विकलांगता राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, मानसिक विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान सिकंदराबाद, श्रवण विकलांगता का अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान मुंबई, हड्डी विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान कोलकाता। इसके बाद ये है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। मानसिक मंदता क्या है? जब मानसिक बौद्धिक काम करने की क्षमता स्थायी रूप में कम होती है तो उसे मानसिक असक्षमता या मानसिक मंदता कहते हैं। मानसिक असक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो मानसिक विकास और वरन मस्तिष्क के पूरी तरह विकसित न हो पाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक स्थिति है। वे बच्चे जिनमें यह स्थिति पाई जाती है वे मंदबुद्धि या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे कहलाते हैं अथवा जन्म के बाद आए। डाउन सिंड्रोम क्या है? उसके कारण लिखिए। गर्भधारण के समय कोशिका विभाजन या गुणन की प्रक्रिया में किसी कारणवश विकार उत्पन्न हो जाए और इस प्रकार गर्भधारण किए गए बच्चे में कोई दोष आ जाए, चाहे माता पिता दोनों में किसी भी जीन्स में इस प्रकार का दोष ना हो। डाउन सिंड्रोम की स्थिति में बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या संबंधी दोष आ जाता है। आवश्यकता से एक से अधिक गुणसूत्र होता है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के चेहरे की बनावट विशेष प्रकार की होती है जिससे बच्चे को देखते ही पहचाना जा सकता है
कि वह डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है। इस स्थिति के कारण मानसिक मंदता भी आ जाती है। बच्चे की आंखें तिरछी, नाक छोटी व चपटी, गोल सिर व चेहरा छोटी किंतु चौड़ी उंगलियां व हथेली पर खुरदुरी त्वचा होती है। 14 प्रश्न है, दृष्टि तीक्ष्णता की कितनी श्रेणियां होती हैं, समझाइए। दृष्टिहीन व्यक्ति को चलने फिरने, लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है। हम सभी की दृष्टि तीक्ष्णता अलग अलग होती है। हम में से कुछ लोगों की नज़र बहुत बढ़िया होती है और वे काफ़ी दूर के चिन्हों को पढ़ने में भी समर्थ होते हैं। हम में से अधिकतर लोगों की नज़र औसत होती है और ये बिना चश्मा लगाए अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जिन लोगों की नज़र औसत से कम होती है उन्हें चश्मे की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे नज़र और कमज़ोर होना शुरू होती है तब चश्मा भी ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाता। तब यह एक प्रकार की समस्या का रूप लेने लगती है। जब नज़र इतना कम हो जाए कि वस्तु 200 फीट की दूरी पर लानी पड़े ताकि व्यक्ति उन्हें देख सकें, तो यह व्यक्ति कानूनी तौर पर नेत्रहीन माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति तभी पढ़ सकते हैं जब मुद्रित अक्षर बड़े हों। दूसरे शब्दों में, इन व्यक्तियों की आंशिक दृष्टि होती है, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख सकते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दृष्टि तीक्ष्णता की 4 श्रेणियां होती हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं दिखना, आंशिक नज़र, औसत या उत्तम। दृष्टि तीक्ष्णता की कितनी श्रेणियां होती हैं तो बता सकते हैं 4, और ये लिख सकते हैं अगर प्रश्न आए तो।